लीजिए सुनिए मेरी लिखी कहानी पंचों का फैसला। अरे राम प्यारी बुआ, तनिक रुको तो सही। अपने नाम की इतनी ऊंची हाक सुन गांव के चौपाल की तरफ फुर्ती से बढ़ती राम प्यारी के कदम ठिठक गए। आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो एक अनजान जवान छोकरा फट से आगे बढ़ा और उसने राम प्यारी के पैर छू लिए। राम प्यारी आशीष देते हुए बोली, अरे मुनवा, हम तुम्हें पहचाने नहीं। तुम कौन बा, कौन घर से हो? बुआ, हम नवीन, राधेश्याम के बिटवा। तुम तो हमें गोद में खिलाई हो। बुआ राम प्यारी झेपते हुए बोली, हाँ बिटवा, अब उम्र हो गई है। नज़र के साथ लगता यादाश्त भी कमज़ोर हो गई है। अरे नहीं बुआ, हम ही 3 साल बाद शहर से लौट रहे हैं। तुम ना पहचानी तो कोई अचरज नहीं। पर यह बताओ बुआ, तुम घुटनों के दर्द के मारे ठीक से चल भी नहीं सकती, फिर आज यूँ सरपट कहाँ चली जा रही हो? और ये बस स्टैंड पर इतना सन्नाटा क्यों है? कोई जान पहचान का नहीं दिखता। कल्लू काका की चाय की टपरी सुनी पड़ी है। रामू हलवाई, जो बाप के मरने पर भी दुकान न बंद करे, उसकी दुकान बंद पड़ी है। माजरा क्या है बुआ? अरे बिटवा, आज पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा है। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। अब तू मिल गया तो चल, साथ हो गया। चलते चलते तुझे सारा माजरा समझा देती हूँ। वह शीला है ना, 2 साल हुए उसके ब्याह को। 1 साल के दूध पीते बालक को छोड़ दिनेश के साथ भाग गई। शीला के पति रमेश ने पंचायत में शिकायत की। पंच लोग आज उसी का फैसला करने वाले हैं, इसलिए सारा गांव चौपाल पर एकत्रित है। कौन शीला? कोई दूसरे गांव की है? अरे ना रे, अपने रघु कुमार और पुनिया की बेटी शीला। नवीन उसी गांव में पला बड़ा था। 40-50 घर थे गांव में। घर घर की खबर गांव के हर निवासी को होती है। शीला तो नवीन के साथ ही पाठशाला में पढ़ी थी। शर्मीली शीला, जो कभी किसी लड़के की ओर नज़र उठाकर नहीं देखती, उसमें इतनी हिम्मत कि शादी के बाद किसी और के साथ भाग जाए, वह भी दूध मुँहे बालक को छोड़कर। बात कुछ नवीन को पच नहीं रही थी और इसी वजह से नवीन को बुआ की आगे की बातों में रस आने लगा और सीधे घर जाने के बजाय वह भी बुआ के साथ चौपाल की ओर चल दिया। गांव में तो यह खबर नमक मिर्च लगा बहुत उड़ चुकी थी। अब बुआ इस मार्फत अपने मन की कहे तो किसे कहे। चलो नवीन मिल गया, उसके जैसा जिज्ञासु श्रोता देख बुआ भी चटखारे लगा बताने लगी। अरे बिटवा, पूछो मत, घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, मर्द के हाथ के लाख ठंडे खाने पर भी औरत कभी अपने घर की डोंडी नहीं लांघती थी। और यह आजकल की छोरियाँ, मर्द ऊंची आवाज़ में बात तो कर ले, बोरिया बिस्तर उठा पराए मर्द के साथ रफू चक्कर। अरे कम से कम अपने बालक का तो सोचती, उसकी क्या गत होगी। पर आजकल स्वार्थ की दुनिया हो गई है। सब अपना अपना सोचे हैं। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई लिखाई जो यह सिखाए, इसलिए तो हम सिफर ही भले। अकारण तो शीला भागने वालों में से नहीं। नवीन खूब जानता था। बचपन में एक बार नवीन की गलती थी, पर मास्टर जी ने शीला को मारा। पर मजाल जो शीला ने सफाई भी देने की कोशिश की हो। उस शीला में इतना परिवर्तन। बात की तह तक जाने के लिए नवीन ने बुआ को कुरेदते हुए पूछा, क्या ब्याह शीला की मर्जी से नहीं हुआ था बुआ? हैं? लड़कियों की मर्जी कौन पूछता है भला? वह तो गो है, जहाँ बांधो बन जाए, जो दाना पानी दे वह दूह ले। क्या मतलब हुआ? अरे बेटा, सुने हैं शीला पास गांव की पाठशाला में मास्टरनी थी, तो यह दिनेश की रिक्शा में ही आती जाती थी। तब से दोनों का चक्कर था। तो फिर रघु काका ने शीला की शादी दिनेश से क्यों नहीं कर दी? अरे बेटा, सब माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहे। अब दिनेश रिक्शा चलाता है, मुश्किल से 100-200 रोज का कमाता। शीला की भी कोई पक्की नौकरी थी नहीं। दिनेश की कोई जमीन जायदाद नहीं। रघु ने खूब गरीबी देखी है।
अपनी बच्ची को उससे उबारने के लिए दूजवर दुगनी उम्र के रमेश से शादी कर दी। रमेश के पास 20 बीघा जमीन है, खुद का ईंट का भट्टा है। ईंट भट्टे वाले को रोज मजदूरों के साथ दारू पीने की आदत होती है। दारू का नशा ज़्यादा हो जाए तो जोरों पर हाथ भी उठा देते हैं। तो शीला के साथ ये मारपीट हो रही थी, तब पंचायत ने सूद क्यों नहीं ली? अरे बेटा, कौन किसके फटे में टांग अड़ाता है? मियाँ बीवी के मामले में तो और कोई नहीं। पंचायत तक बात पहुंची नहीं। यह जरूर हुआ कि पति की मारपीट से तंग हो शीला 2-4 महीने मायके जरूर आकर बैठ गई। पर मायके से कहाँ औरत की जिंदगी चलती है। गांव वाले बीचवान बने। रमेश ने दारू छोड़ने का वादा किया, पर कुत्ते की पूंछ कब सीधी हुई है। बीवी को घर ले जाकर उसने उसे पेट से कर दिया कि अपने जने का सोचकर कुतिया भी मार खा लेती है तो यह तो औरत है। पर लगता महीने भर पहले कुछ ज़्यादा जुल्म कर दिया छोरी पर। सुना है पूरी पीठ पर डंडे के निशान थे, आंखें सूज गई थी, होठ फट गया था। वह तो शीला भाग गई, नहीं तो ये जालिम दारू के नशे में जान ही ले लेता। भागी तो ठीक हुआ, लेकिन अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं गई? अपने प्रेमी के पास क्यों गई? गई तो माँ बाप के पास ही थी, पर उन्होंने रमेश के डर से दरवाज़ा नहीं खोला, तो मजबूरी में औरत कहाँ आसरा तलाशती। ले बिटवा, तेरे से बात करते करते रास्ता कट गया, पता ही नहीं चला। चल, अब तूने सारा माजरा समझ लिया। तू बता, पंच होता तो तू क्या फैसला करता है? अरे बुआ, सुनी सुनाई बात पर क्या फैसला? तो क्या बेटा, मैं झूठ बोल रही हूँ? 100% खरी बात है। नहीं भी है तो मान ले सच है। तो फिर बता, तू पंच होता तो क्या फैसला करता? शीला और उसके बच्चों के पालन पोषण, उनके भविष्य का क्या? शहर से पढ़ लिख कर आया है बिटवा, दुनिया देख कर आया है। बता तो, इस बाबत तू क्या निर्णय लेता? बुआ, शीला तो अपना फैसला कर चुकी है, पर यह बहादुरी उसे शादी के पहले दिखानी चाहिए थी। अगर उसको खुद में, दिनेश में और अपने प्यार पर इतना भरोसा था तो यह निर्णय उसे शादी के पहले ही ले लेना चाहिए था। अब अपने लिए निर्णय की राजी और पति के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी। जहाँ तक बच्चे के भविष्य का सवाल है तो वह रमेश और शीला दोनों की जिम्मेदारी है। रमेश क्योंकि एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ है तो उसका अच्छा पिता साबित होना भी संशय है। ऐसे में बच्चे को पालने की जिम्मेदारी शीला वहन करे और उसके भरण पोषण के लिए एक नियमित गुजारा भत्ता रमेश दे। रमेश की संपत्ति में बच्चे को उचित हिस्सा मिले। अगर शीला बच्चे को पालने में असमर्थ है तो यह जिम्मेदारी शीला के माँ बाप रघु काका और पुनिया काकी को निभानी चाहिए, क्योंकि शीला की शादी रमेश से जबरिया कराकर और शादी से संबंधित गलत निर्णय ले जो उन्होंने अनुचित किया है, उसके प्रायश्चित का यह मौका है। जो भी माता पिता को यह समझना चाहिए कि बेटी की शादी करा वह अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो जाते। बेटी के साथ अगर ससुराल में या पति द्वारा ज्यादती या बदसलूकी हो रही है तो उन्हें विरोध करना चाहिए। बेटी को कसाई के हाथ और किस्मत के हवाले नहीं करना चाहिए। वाह बेटा, यह हुआ ना पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा। मैं तो यूं ही पढ़े लिखे को बुरा समझ रही थी। यह तो पढ़ाई की ही ताकत थी कि शायद शीला ने अति होने पर विरोध किया। तुमसे बात कर मेरी आंखें खुल गई। चुपचाप अन्याय सहना पाप है। जब आपके साथ पहली दफ़ा कुछ अनुचित हो रहा हो तभी विरोध करना चाहिए, नहीं तो शोषण करने वाले की हिम्मत पड़ती है। ईश्वर करे हमारे अनुभवी पंच भी तुम्हारी तरह ही कान खोल कर फैसला करें।